वो हमसे 3-4 बार कह चुके कि आपके हाथ कटेंगे, 3-4 दिन से लगातार। मैं अपने जीने की इच्छा भी वहां पर छोड़ चुका था कि मेरा हाथ कटने वाला है। और मैं अपने भैया को भी बोल चुका था कि भैया अगर ऐसा होगा तो आप मेरा हाथ काटने के बाद जहर का इंजेक्शन लगवा दीजिएगा। वो बोले डायरेक्टली कि बेटा आप आ गए हो यहाँ पर, आप 100% ठीक हो जाओ। मेरा नाम सुधाकर है। मैं अम्बेडकर नगर के फीटी जो है वहाँ के रहने वाला हूँ, ब्लॉक का औरंगपुर ग्राम सभा है मेरा। मैं वहाँ पर जो है कार्यरत भीटी ब्लॉक में पावर हाउस पर था, तो वहाँ पर मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मतलब बिजली विभाग का। तो मैं वहाँ काम कर रहा था, मुझको इलेक्ट्रिक लगा, जो कि हम अपने अस्पताल में गए, अस्पताल से फिर रिफर हुए पीजीआई, फिर वहाँ से आए लखनऊ में जो है हमको जो है दवाई सुई दवा सब कुछ होने वाले। तो वहाँ पर हमको जो है बताया कि आपको जो है इलेक्ट्रिक बर्न ज़्यादा हो गया है, इन्फेक्शन जो है आपका ज़्यादा हो चुका है। हमको जो है 3-4 बार हमारा जो है ऑपरेशन मतलब काटने छीलने का मतलब ये किए हैं। स्थिति इतनी गंभीर कर दी हमारे हाथ की कि हाथ कटने की स्थिति आ गई पूरी। वो हमसे 3-4 बार कह चुके कि आपके हाथ कटेंगे, 3-4 दिन से लगातार। तो हम लोग दस्तखत करने के लिए मना कर दिए, क्योंकि हमको जो है अपना शरीर का कोई भी अंग अगर खो जाता है तो बहुत पेनफुल और मतलब जीवन दयनीय हो जाता है। इसीलिए तो हम लोग और हमारे भाई जो हैं ये मना किए, फिर सब मना किए, और उसके बाद चाचा को भी अपने बुलाया गया कि हमारे गार्जियन आ जाए, फिर उसके बाद जो हम सोचते हैं। तो हमको यहाँ से एक जन इलाज करके लभी शुभ हॉस्पिटल से गए थे, तो हमको बताया कि भैया अगर आप वहाँ चले जाएंगे तो आपका इलाज बेहतर हो जाएगा। आज हम बात करेंगे मिस्टर सुधाकर की, जो मेरे पास आए थे। उनका इलेक्ट्रिकल बर्न था, गिरे थे और पूरा पीठ पे जला हुआ था, कंधे से और कोहनी तक उनका बिल्कुल मास्क नहीं था, जिसमें एल्बो उनकी एक्सपोज भी थी, एल्बो उनकी खुली हुई थी पीछे की तरफ से। और मेरे पास जब आए थे तो ये था कि इनका हाथ काट दिया जाएगा। उनसे एक बार बोले, फिर हमसे डायरेक्टली आके बोले आपका हाथ कटेगा दोबारा। जिस दिन आना था मैंने यहाँ से एम्बुलेंस तक भी भेज चुकी थी बात होने के बाद, तो एम्बुलेंस एक बार लौट के वापस आ गया। तब हमसे आके डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अगर आप कटवा नहीं रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत है, आप खत्म भी हो सकते हैं, आपको कीड़ा भी पड़ सकता है। शुभ मेहरोत्रा जी को दिखाया आपने, तो पहला वर्डिंग उन्होंने क्या कहा था, ठीक हो जाओगे? वो तो बोले बेटा काटेंगे नहीं। वो बोले डायरेक्टली कि बेटा आप आ गए हो यहाँ पर, आप 100% ठीक हो जाओगे, लेकिन यही है कि आपका केस ज्यादा वो लोग बिगाड़ चुके हैं, टाइम लगेगा। मैंने कोशिश की उसको बचाने के लिए। सबसे पहले मैंने उसको प्रॉपर्ली ड्रेस किया, उसको डिब्राइड किया। धीरे धीरे उसके कंधे का जितना भी इन्फेक्टेड टिश्यू था, जितना डेड था, सब हटाया। बहुत दिन लगे, लेकिन एकदम रेड होकर के क्लीन हो गया। उसके बाद जब वो क्लीन हो गया तो मैंने रिक्वेस्ट करी, मेरी टीम में ही प्लास्टिक सर्जन है जिन्होंने मदद की और उनका पूरा कवर किया गया। जब फाइनली सारा घाव कवर हो गया, पीछे का सिर्फ बोन का जो एक्सपोज पोर्शन पड़ा हुआ था उसमें फ्लैप रोटेशन किया गया, जिसमें पेट की खाल लेकर के ही और उसके ऊपर चढ़ा दिया गया। और इसका बहुत बढ़िया रिस्पांस आया है, बहुत बढ़िया रिकवरी आई है। होपफुली वो अपना हाथ चला सकेगा, अपना सारा काम कर सकेगा, कम से कम हाथ कटाने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ड्रेसिंग जब खोला गया, वहाँ की ड्रेसिंग यहाँ पे आके खोला गया, पहले दिन से ही मुझे इतना रिलीफ हुआ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा। मैं अपने जीने की इच्छा भी वहाँ पर छोड़ चुका था कि मेरा हाथ कटने वाला है। और मैं अपने भैया को भी बोल चुका था कि भैया अगर ऐसा होगा तो आप मेरा हाथ काटने के बाद जहर का इंजेक्शन लगवा दीजिएगा। हाँ, ये चीज बोला था वहाँ पे, बोला था अगर नहीं होगा मतलब ठीक हाथ काट के देंगे तो हमको इंजेक्शन लगवा दीजिएगा। घर पे मैं नहीं जाऊंगा ऐसे। और हम इसमें सबसे ज्यादा सराहना अगर देना चाहेंगे तो भैया हमको जो राय दी और कंचन में हमारी जो तुरंत उस समय डायरेक्टली बोले कि देर मत करो, जल्दी से जो हो लेके आओ। लवी शुभ सर जो है खुद आते हैं, शुभ सर आते हैं हमेशा, जो देख के ड्रेसिंग जाएंगे और सब कुछ बढ़िया अपना आप देखे। और जितने भी यहाँ के स्टाफ हैं, हमको सबसे ज्यादा अच्छा यहाँ पे ये लगा, हाँ सब सपोर्टिव है, सब सपोर्टिव है। यहाँ परिवार जैसा एक माहौल हम अपने जो है अंतरात्मा से जानते हैं कि अच्छी है।